हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए पाठ 13 वीरो अभिमन्यु हूँ लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत नामक महाकाव्य पर आधारित है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के मध्य हुए महाविनाशकारी महायुद्ध का वर्णन है। इस पाठ में उस घटना का वर्णन है जब दुर्योधन की सेना के सेनापति आचार्य द्रोण थे। दुर्योधन के विजय के लिए प्रार्थना करने पर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था और दुर्योधन से कहा था कि किसी बहाने अर्जुन को उस युद्ध क्षेत्र से दूर कर दे, क्योंकि केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेदना जानता था। ऐसे में अगर अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर हो जाता तब दुर्योधन की विजय निश्चित थी। जब युधिष्ठिर को चक्रव्यूह की रचना का पता चला तो वह चिंतित हो उठे। तभी उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वहां आया और उसने बताया कि उसे चक्रव्यूह भेदना आता है, लेकिन उसे चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं है। वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है, लेकिन उसे उससे निकलना नहीं आता। तब भीम आदि ने उससे कहा कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और तब अभिमन्यु चक्रव्यूह में युद्ध करता हुआ प्रवेश कर गया। इस पाठ में उसी वीर अभिमन्यु के युद्ध का तथा उसके वीर गति को प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। त्रयोदश पाठ है। 13वां पाठ वीरो अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत में ये जो अंग्रेजी के एस वर्ण की तरह से अक्षर लिखा हुआ होता है, इसको हम अ पढ़ते हैं और संस्कृत में इसको अवग्रह अ कहा जाता है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह से वर्ण लिखा हुआ दिखाई दे तो उसमें से अ वर्ण की आवाज़ निकलती है। आइए पाठ पढ़ते हैं। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत्। महाभारतस्य, महाभारत का युद्धम युद्ध 18 दिनानि यावत् 18 दिनों तक प्राचलत चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामहः भीष्मः सेनापतिः अभवत्। आदौ प्रारंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति अभवत थे। प्रारंभ में कौरव पक्ष में भीष्म पितामह उनके सेनापति थे। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्। 10 यानी 10, दिनानि दिनों तक। सह का अर्थ वैसे वह होता है, लेकिन यहाँ पर लगेगा उन्होंने। युद्धम यानी युद्ध अकरोत् किया। उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया, अर्थात भीष्म पितामह 10 दिनों तक कौरव सेना के प्रधान सेनापति बने रहे। उसके बाद भीष्म पितामह के शरशैया पर लेट जाने के बाद उनके सेनापति आचार्य द्रोण बने। तत् 11 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत्। ततः उसके बाद 11 दिवसे, 11वें दिवसे दिन से द्रोणाचार्य है आचार्य द्रोण सेनापति अभवत हुए। तब इसके बाद 11वें दिन आचार्य द्रोण सेनापति बने। सह 5 दिनानि सेनापति ही आसीत्। सह वह 5 दिनानि दिनों तक सेनापति ही सेनापति आसीत् थे। वह 5 दिनों तक सेनापति रहे। 15 दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान। 15 यानी 15वें, 5 यानी 5 और 10 10, तो 5 और 10 मिलाकर हुए 15 दिवसे दिन। 15वें दिन सह वह वीर गतिम प्राप्तवान, वीर गति को प्राप्त हो गए।
तदनन्तरं कर्णः दिनद्वयपर्यन्तं सेनापतिः अभवत्। तदनन्तरम उसके पश्चात कर्णः कर्ण दिन द्वय द्वय यानी दो दो दिन पर्यंतम तक सेनापति ही सेनापति अभवत रहा। उसके पश्चात 2 दिन तक कर्ण सेनापति रहा। तो पहले 10 दिन कौन सेनापति थे? पितामह भीष्म। उसके बाद 11 से 15वें दिन तक सेनापति रहे आचार्य द्रोण, और उनके बाद 2 दिनों तक कर्ण सेनापति रहा। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्यः युद्धं कृतवान्। तस्मिन् उसके अर्थात कर्ण के वीरगतिं प्राप्ते वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात अर्धदिनम आधे दिन मातुलः मामा शल्यः शल्य नाम है युद्धम युद्ध कृतवान किया। उसके अर्थात कर्ण के वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद आधे दिन तक मामा शल्य कौरवों के सेनापति रहे और उन्होंने आधे दिन युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयो गदा युद्धम अभवत्। शेषे यानी शेष दिवस, दिन के आधे भाग में अर्थात आधे दिन मामा शल्य ने युद्ध किया और आधे दिन जो है भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धं त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्। अस्य ऐतिहासिकस्य इस ऐतिहासिकस्य ऐतिहासिक महायुद्धस्य महायुद्ध के त्रयोदशे दिने, त्रयो यानी 3, दशे यानी 10, 3 और 10 मिलाकर होते हैं 13, 13वें दिने दिन में यदा जब द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य कौरव पक्ष के सेनापति ही आसीत् सेनापति थे, तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितरां प्रार्थितवान्। तदा तब दुर्योधन ने स्वविजयाय, स्व यानी अपनी, विजयाय विजय के लिए द्रोणाचार्य से अतितराम अत्यधिक प्रार्थितवान प्रार्थना की। यानी जब आचार्य द्रोण 13वें दिन, द्रोणाचार्य जो थे 13वें दिन कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब दुर्योधन उनके पास आया और उनसे अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इस पाठ में आगे का भाग देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।